नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि CET परीक्षा का दोस्तों आज जो सुबह की पारी में पेपर हुआ है उसकी दोस्तों आंसर की पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले हम साइंस के क्वेश्चनों पर बात करते हैं। साइंस का क्वेश्चन 107 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जिंक के साथ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। ऑप्शन है जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, या सोडियम जिंकेट और पानी। जल्दी से आंसर बताएं, क्या आंसर होगा कि जिंक के साथ जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया करवाई जाती है तो दोस्तों क्या बनता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। रेशम कीट, दीमक, मधुमक्खी या लाख कीट। जल्दी बताएं क्या आंसर होगा। एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है। यदि इसकी मोटाई व्यास 0.44 मिलीमीटर है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध किसके आसपास होगा। क्वेश्चन है दोस्तों कि 200 मीटर लंबे तांबे के तार का प्रतिरोध 21 ओम है। यदि इसकी मोटाई यानी उसका जो व्यास है वो 0.44 मिलीमीटर है तो इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना होगा। 1.8 इंटू 10 की घात -8 ओम पर मीटर, या 1.4 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, या 1.2 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर, या फिर 1.6 इंटू 10 की घात -8 ओम मीटर। तो यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -8, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। दूध से दही का बनना, मोमबत्ती का जलना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, या चीनी का पानी में घुलना। कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों 110 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा चीनी का पानी में घुलना एक प्रकार का कैसा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है। जॉन रोग, एंथ्रेक्स, नीली जिवा रोग, या मिल्क फीवर। जल्दी बताएं निम्न में से कौन सा पशुओं में वायरल रोग है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नीली जीवा रोग। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है। दूध के प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है। एरेप्सिन, ट्रिप्सिन, या पेप्सिन, या रेनिन। 112 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा रेनिन। डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला दोस्तों आपको सूची दे रखी है। सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है, जिसमें दोस्तों कूट का उपयोग करके आपको बताना है कि सूची 1 में दिया हुआ है हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, बंधन ऊर्जा, परमाणु भट्टी, और सूची में दे रखा है विखंडन, संलयन, क्रांतिक द्रव्यमान, द्रव्यमान क्षति। तो दोस्तों यहाँ पर जल्दी से अपना आंसर बताएं, क्या आंसर होगा 113 नंबर क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बम की बात करें तो ये कैसी प्रक्रिया है, संलयन की। और दोस्तों परमाणु बम ये कैसा है, विखंडन। परमाणु बम क्या है, विखंडन। और दोस्तों बंधन ऊर्जा कैसी है, द्रव्यमान क्षति। और परमाणु भट्टी क्रांतिकता। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा A2, B1, C4 और D3। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों के समूह का चुनाव कीजिए। पहला ऑप्शन है कि 5% और 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। दूसरा, वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। तीसरा है टेफ्लॉन का उपयोग
विलायक के रूप में किया जाता है। और चौथा है CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों 114 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 है दोस्तों सही है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 114 का सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी रूप से संक्रिया विकिरण PAR का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की रूप में संक्रिया विकिरण में दोस्तों यह पौधों द्वारा कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2 से 10%। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यदि CFG को TSR एवं FHJ को QPO लिखा जाता है तो IKM को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर इनके क्रमांक की बात करें तो C का क्रमांक कितना होता है 3 होता है, E का क्रमांक कितना होता है 5 होता है और G का क्रमांक 7 होता है। 3 5 7 बन रहा है, 3 और 2 5, 5 और 2 7। उसी प्रकार F के क्रमांक की बात करें तो F का क्रमांक 6 होता है, H का क्रमांक 8 होता है और J का क्रमांक कितना होता है 10। 6 और 2 8, 8 और 2 10। इसका मतलब दोस्तों ये एक एक इसके अंदर बढ़ रहा है। तो IKM की बात करें तो I का क्रमांक कितना होता है दोस्तों, I का क्रमांक होता है 9। कितना होता है 9, K का 11 और M का 13। तो 9 और 2 11, 11 और 2 13। तो उसी तरह अगर दोस्तों हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर NML, इसके अंदर दोस्तों देखिए N का क्रमांक कितना होता है, N का क्रमांक होता है 13। कितना होता है 12 होता है, LM N 13 होता है, उसके बाद में M, ठीक है। तो M का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों आपका यहाँ जो आंसर है वो क्या बन रहा है NOM। क्या बन रहा है NO, कौन सा ऑप्शन बन रहा है 116 में NML वाला। तो डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको 2 अंक बढ़ा रहा है। तो देखिए NML से देख लीजिए तो यहाँ पर आपका जो है वो +2 के हिसाब से बढ़ रहा है। यहाँ आंसर हो जाएगा NML, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कथन के पश्चात 2 तर्क दे रखे हैं, आपको निश्चित करना है कि दौरान कौन से तर्क मजबूत है या कौन सा तर्क कमजोर है। क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए, आपको कथन दिया हुआ है कि क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए, और तर्क दिया हुआ है कि हाँ कर अत्यधिक उच्च है, नहीं यह कल्याण कार्यक्रमों को बाधित करेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख के बताना है कि कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएं कौन सा हो जाएगा। यदि केवल तर्क 2 मजबूत है तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 118 में बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि यदि सोहन 2 बकरियों को समान मूल्य पर बेचकर एक बकरी पर 10% का लाभ और दूसरी बकरी पर 10% की हानि भुगतान करता है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। वह 1% का लाभ कमाता है, उसे 1% की हानि होती है, वह न तो लाभ कमाता है न ही हानि होती है, और उसे 2% की हानि होती है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ बहुत बार बताई हुई है कि जब किसी क्वेश्चन के अंदर लाभ और हानि का प्रतिशत समान दिया हुआ है, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको लाभ का प्रतिशत भी 10% दे रखा है, हानि के प्रतिशत की बात करें उसमें भी आपको 10% का दे रखा है। तो जब लाभ और हानि दोनों प्रतिशत में दे रखी है और समान मूल्य में अगर बेचा जाता है तो उस स्थिति में दोस्तों हमेशा हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। और हानि कितने की होगी, तो 10% का लाभ गुणा 10 की हानि बट्टा 100। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया 1। 1% की क्या होगी, हानि होगी। 1% की हानि होगी तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 1% की इस क्वेश्चन में हानि होगी। 119 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक पासे की 2 विभिन्न स्थितियों नीचे दे रखी है जिसमें 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। यहाँ भी 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है। तो सबसे पहले 2 के विपरीत 4, तो क्या लिखेंगे 2 के विपरीत 4। उसके बाद में 4 के विपरीत 1, ऐसे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लॉकवाइज। तो 2 के विपरीत क्या आ जाएगा 6, 2 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 3। इसका मतलब दोस्तों देखिए 1 के विपरीत 3 फलक बन रही है, 3 के विपरीत 1 बन रहा है, 4 के विपरीत 6 बन रहा है, 6 के विपरीत 4 बन रहा है।
और 2 आ गया, तो अब पीछे कौन सा अंक बचा, 5 बचा। तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज स्वीट। क्या है, फ्रूट इज स्वीट। 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस और 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। तो इज का कूट बराबर होगा। देखिए दोस्तों आपको क्या दे रखा है, फ्रूट, फ्रूट इज स्वीट, फ्रूट इज स्वीट जिसका कोड कितना है 479। उसके बाद में वेरी स्वीट वॉइस, वेरी स्वीट वॉइस, इसका कोड कितना दिया हुआ है 248। कितना दिया हुआ है 248, यहां लिख लेते हैं। उसके बाद में आपको दे रखा है ईट फ्रूट डेली, ईट फ्रूट डेली, ईट फ्रूट डेली, इसका कोड आपको दे रखा है 637। अब दोस्तों यहां पर अगर बात करें अपन कि देखिए यहां पर स्वीट कॉमन आ रहा है, यहां भी स्वीट कॉमन है, इसका मतलब 479 और 248 में 4 कॉमन आ गया, 4 तो कॉमन आ गया। उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम बात करें फ्रूट और यहां पर फ्रूट, तो इसमें 7 और इसमें भी 7 कॉमन आ गया। पूछा कि आपसे दोस्तों इज का कोड पूछा है, किसका, इज का, तो ये रहा इज। तो 4 7 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा 9, तो इज का कोड कितना आ जाएगा 9। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 121 का दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी आंसर 121 का सही हो जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन कि यदि x की आय y की आय से 10% अधिक है तथा y की आय z की आय से 20% कम है तो x, y और z की अनुपातिक आय क्रमशः होगी। देखिए दोस्तों आपसे क्या करा है, एक x है और एक y है। x की आय y से 10% अधिक है, यानी x की 110 हो जाएगी, y की कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। उसके बाद में y की आय z की आय से 20% कम, देखिए ये y और ये z, y की आय z की आय से 20 कम, यानी कि z की 100 और y की कितनी मान लेते हैं 80। अब देखिए 0 से 0 गया, ये 0 से 0 गया। x अनुपात y की बात करें तो कितना 11 10, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर y और z के बाद इसको 2 से काट ले, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो ये कितना आ जाएगा 4 और 5 आ जाएगा y और z का अनुपात, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर देते, इसको 10 से बढ़ा दिया, इसको 4 से बढ़ा दिया, तो कितना आ गया यहाँ पर आपका आ जाएगा 44 और 10 चौका 40 और उसके बाद में 10 × 5 50। तो ये किससे कट रहा है 2 से 22 बार, 2 से 20 बार, 2 से 25 बार, तो 22 अनुपात 20 अनुपात 25, तो 22 20 25। सी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा। 122 के अंदर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 122 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि उमंग ने उमा को कहा कि तुम मेरी माता के पुत्र की पत्नी हो, तो उमंग का उमा से क्या संबंध है। देखिए दोस्तों उमंग है, ये उमंग ने किससे कहा, उमा से कहा कि तुम मेरी माता के, यानी कि ये उमंग की मां के पुत्र की क्या है पत्नी है, पुत्र की पत्नी है। तो उमंग का उसकी मां से क्या संबंध होगा, तो दोस्तों वो उमंग की उसकी मां से क्या संबंध हो जाएगी, ससुर का संबंध हो जाएगा। 123 के अंदर सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 123 में दोस्तों सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर क्वेश्चन कि ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चल जाता है, फिर वह हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर वह क्रमशः 5, 15 और 15 मीटर चलता है, तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। देखिए दोस्तों ए है 10 मीटर पूर्व की ओर चल रहा है, जैसे यहाँ पर ए खड़ा है तो वो पूर्व की ओर 10 मीटर गया, ये मान लीजिए वो 10 मीटर पूर्व की ओर गया, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर चलता है, तो दाईं ओर 10 मीटर चला, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक वो कितना आ गया 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद में ये यहाँ पर 10 मीटर आ गया। उसके बाद में फिर वह अपने बाईं ओर मुड़कर 5, 15 और 15 चलता गया, देखिए यहाँ से 5 आया, उसके बाद में फिर वापस 5 आया, फिर 15 आया, ठीक है, बाईं ओर मुड़ता गया, ठीक है ना।
तो वो ऐसे 5 चला, फिर वापस 15 ऐसे चल गया। तो यहाँ से दोस्तों वो कितना गया 5, पीछे कितना बचा 10, तो ये कितना बच गया 5। तो वो क्या कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो अपने प्रारंभिक स्थान से ये वाला दोस्तों कितना भाग हो जाएगा 5 मीटर। तो उसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 124 के अंदर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन 124 के अंदर सी आंसर सही हो जाएगा 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है तो वह मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है कि यदि 5 वर्ष का दोस्तों साधारण ब्याज उसके मूलधन के 20% के बराबर है। दोस्तों साधारण ब्याज क्या होता है, ऐसा ही बराबर मूलधन P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100 होता है। ठीक है, यहाँ का जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 20%, मान लीजिए दोस्तों मूलधन 100 रुपये, कितना है 100, तो इसका 20% कितना होगा 20 होगा, तो ब्याज कितना हो गया 20, और कितने वर्ष का 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का साधारण ब्याज, और आपसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। ठीक है, तो x यहाँ पर दर अपन x मान लेते हैं, तो मूलधन के बराबर हो जाएगा, बट्टा में क्या ले लेते हैं 100। तो देखिए 100 से 100 गया, अब 5 से ये कितनी बार गए 4 बार, तो ये जो 4 है तो इसकी x का ये कितना गुना 25 वर्षों में, यानी कि आपसे 25 वर्षों के अंदर तो आपको कितना परसेंट ज्ञात करना है 100% ज्ञात करना है। तो 100% के लिए क्या होगा, 4 को किससे गुणा करेंगे 25 से, 4 को 25 से गुणा करेंगे तो 100% आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 25 वर्ष। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, यानी 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 25 वर्ष। नेक्स्ट, यदि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, यदि विकर्ण का माप 25 मीटर है तो मैदान का परिमाप होगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। देखिए ये एक आयताकार मैदान है, ठीक है, इसका ये विकर्ण है, वापस बना देते हैं, ये एक आयताकार मैदान है। ठीक है, इस मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इसका ये एक विकर्ण है कितना है 25 मीटर है। ठीक है, तो अब इसका विकर्ण 25 है, तो आपको पता है दोस्तों ट्रिपलेट क्या होता है 3 4 5। ठीक है, अब एक विकर्ण 25 है तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा 25, ये कितना हो जाएगा 5 गुना 20, ये कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब ये 25 है, ये वाली जो भुजा है ये 25 है, तो ये कितनी हो गई 20, ये 20, ये कितनी आ जाएगी 15 15। आपसे क्या पूछा, आयताकार मैदान का परिमाप पूछा, तो ये 20 दूना 40 प्लस 15 दूना 30, 40 और 30 कितना हो जाएगा 70। तो आपका आंसर आ जाएगा 70 मीटर। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 126 के अंदर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 320 तथा 350 के मध्य की सभी सम संख्याओं का औसत। जल्दी बताएं 320 और 350 के मध्य सभी सम संख्याओं का औसत। देखिए दोस्तों 320 के बाद में कौन सी आएगी 322 आएगी, पहली संख्या दी आ जाएगी, और अंतिम संख्या की बात करें तो 350 से पहले 348 आएगी। इनका औसत पूछा है, तो 322 प्लस 348 बट्टा 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6, 4 और 2 3 और 3 8 और 2 10, यहाँ पर जोड़िए इसको कितना हो रहा है 322 और 348, 8 और 2 कितना हो गया 10, हासिल किए 4 और 2 6 और 1 7 और 3 और 3 6, 670 बट्टा 2 भाग दे दीजिए कितनी बार गया 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 335। तो आपका आंसर हो जाएगा 335। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 127 के अंदर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 128, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, आपको त्रिभुज बताने हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो 1 2 3, इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है 3। उसके बाद में यहाँ पर बात करें 1 2 और 3, ये कितने हो गए 3। ठीक है, उसके बाद में ये 1 2 और 3, 3 यहाँ पर है, कितने हुए 9 हो गए, कितने 9 हुए 9, और उसके बाद में 1 2 3 और ये पूरा 3, कितने हुए 9 और 3 12। उसके बाद में ये वाला बड़ा 13, ये वाला 14, फिर 15 16, ऐसे करके कितने हो रहे हैं 17। कितने त्रिभुज हो रहे हैं 17। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज आ रहे हैं इसके अंदर 17। 128 के अंदर कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसके अंदर कितने त्रिभुज आ रहे हैं 15 त्रिभुज आ रहे हैं, 17 नहीं, यहाँ पर करेक्शन कर देना 15 त्रिभुज। सी नंबर ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
ठीक है, क्योंकि अपन ने ये 2 बार काउंट कर लिए, तो यहाँ पर आपके सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कितने त्रिभुज है? 15 त्रिभुज है इस आकृति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ गुणा है और भाग का अर्थ प्लस है और गुणे का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा? या इसने क्वेश्चन में काट छांट कर रखी है, तो यहाँ पर जब आप इसका आंसर ये रहा, देखो 124, भाग का अर्थ क्या दे रखा है? भाग का अर्थ प्लस दे रखा है, 124 प्लस 32, माइनस का अर्थ दे रखा है भाग 8, प्लस का अर्थ क्या दे रखा है? गुणा। तो गुणे का जगह क्या आ जाएगा? 2, और गुणे का अर्थ दे रखा है -11। ठीक है, तो सबसे पहले भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और 4 को जब 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। तो 124 प्लस 8 -11। ठीक है, तो 124 और 8 कितना हो गया? 132। 132 -11 करने पर कितना आ जाएगा? 121। अरे 121 आ जाएगा ना, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 के अंदर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 121 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 129 का आंसर क्या हो जाएगा? 121। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, कि ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ई और एफ केंद्र मध्य में बैठे हैं, ए और बी छोरों पर बैठे हैं, सी ए के बाईं ओर बैठा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ एक पंक्ति में बैठे हैं, ई और एफ केंद्र मध्य में बैठे हैं। देखिए ये एक पंक्ति है, ठीक है, यहाँ पर एक पंक्ति है, उसमें देखिए सबसे एंड वाले पॉइंट की बात करें, बी के दाईं ओर कौन बैठा है ये आपसे पूछ रहा है, और सी यहाँ पर ए और बी छोर पर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर ए बैठा दिया और यहाँ पर किसको बैठा दिया? बी को। ठीक है, ए और बी दोनों छोर पर है। उसके बाद में ई और एफ केंद्र पर है। यहाँ पर मान लीजिए ई बैठा है, यहाँ कौन बैठा है? एफ बैठा है, ये केंद्र में मान लिया। ए और बी छोरों पर बैठे, सी है वो ए के बाईं ओर बैठा है, सी है जो ए के बाईं ओर यानी कि इस तरफ बैठा है, सी कौन बैठा है? सी। ए बी सी। अब पीछे क्या बोल रहा है कि बी के दाईं ओर कौन बैठा है? अब पीछे बचा कौन दोस्तों? डी तो बचा है, तो बी के दाईं ओर कौन बैठा है? डी बैठा है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 130 के अंदर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके सामने गणित और रीजनिंग और दोस्तों साइंस के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट दोस्तों जीके के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जल्दी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।